listen now. Taking the attendance first, फटाफट. Answer your calls. Tell me, Adil, Arnav, Bhaskaran, Ashwin, Bansi, Chaitya, Charlie, Delisha, Dev Mehta, Ruhi Vora, Harsh Gandhi, Harshil Bhanushali, आज बेचारी वो अर्चिका का बर्थडे था, वो 4 लेक्चर अटेंड, सीए का है. देन गीत रंगानी, हेमशा, जनम पटेल, जश शाह, रिया शाह, सुप्रे, टॉप, माही शाह, मनन शाह, मीरा मेहता, यस मीरा, मेघल, मिलोनी, नमिशा, निधि, निशी, प्रिशा, ऋतिका, रिवान, यशिल, शुभन, शुभ टक्कर, सिया गांधी, सोहम, केनिया, तीर्थ, तिशा, वैभवी, विहान, वृष्टि एंड यशवी गंगर. चलो बढ़िया. Listen now about your 12th स्टैंडर्ड. ध्यान से सुन लो few instructions. 11th तो आपका निकल गया है, ऑनलाइन MCQ जैसे तैसे कोविड वगैरह. 12th में ऐसा कुछ होने वाला नहीं, पूरा ऑफलाइन होगा स्टार्टिंग टू एंड. प्लस एग्जाम्स ऑफलाइन, नो कट डाउन इन पोर्शंस. सब कुछ जो रेगुलर हो रहा था आपका 2019 बैच ऑनवर्ड्स, वही लेवल आ गया अभी वापस. कुछ कंसेशन नहीं है. तो बोलने का मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स बी ऑन योर टोज, डू द स्टडीज रेगुलरली. रेगुलर पढ़ाई करेगा तो ही बराबर से स्कोर कर पाओगे और बराबर से कट ऑफ क्लियर. कट ऑफ इन द सेंस आप सब तो सीए कर नहीं रहे हो. जो लोग सीए नहीं कर रहे हैं, दे माइट बी प्लानिंग फॉर आइदर बैफ, बीएमएस, बीएफएम, व्हाटएवर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स विल बी प्लानिंग फॉर. सो वो सब कोर्सेज का कट ऑफ इन द गुड कॉलेजेस इफ यू वांट इज अराउंड 92%. और दैट 92% तभी होगा जब हर एक 6 के 6 सब्जेक्ट में 90+ स्कोर हो जाए, या कुछ में 95+, कुछ में 85+, तो एवरेज जाके 92 आसपास आएगा. तो उतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. और एक मार्क पे 1,000 स्टूडेंट्स रहता है. 1 मार्क यू आर डाउन 1,000 स्टूडेंट्स, मतलब 1 गुड कॉलेज गॉन दैट वे. सो डोंट टेक इट लाइटली. और रेगुलरिटी रखेगा ना तो स्मूथली सब होएगा. और प्लस आगे का करियर ग्राफ पूरा चेंज हो जाएगा. आई सीन स्टूडेंट्स इन लास्ट 10-12 years यहां से चेंज हो जाता है. दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस. यहां से या तो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे जाएगा या तो ऐसा जाएगा. इधर से दिमाग का स्क्रू टाइट किया, डिसिप्लिन में रहा, रोज का रोज पढ़ाई किया, होमवर्क किया, रोज का कंसेप्ट क्लियर है, डाउट्स आउट सॉर्ट आउट कर लिया, डेली एवरी डे अल्टरनेट डे वो करना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट में लिया, 2 दिन पहले टेस्ट के 2 दिन पहले पढ़ा, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ा, हो जाएगा, भी नहीं होएगा. डिग्री कॉलेज में तो पोर्शन और वास्ट होने वाला है और बढ़ने वाला है. 12th से ही चालू होने वाला है. जितना पोर्शन बढ़ेगा वो 2-3 दिन में एग्जाम का अगले दिन सोच के चलेगा स्कूल जैसा, तो होने वाला नहीं है. क्लियर. डे टू डे रोज का रोज खत्म करो, बर्डन भी नहीं लगेगा और ऐसा मस्त हैबिट बन जाएगा ना, यू विल सी द डिफरेंस. मैं सीन स्टूडेंट जो यहाँ से चेंज हुआ ऐसा निकल गया, ऐसे सीन स्टूडेंट जो इधर भी ध्यान नहीं रखा और टपका भी है पीछे नीचे, लेवल भी डाउन हो गया, ऐसा नहीं. So it is your choice. See to it you do it. Day to day basis regularly. Okay. Don't be lenient. That is number 1. And number 2, about your 12th standard, there are 6 subjects. Okay. Same 6 subjects you have got 600 marks, which you had in 11th standard.
ओनली थिंग इज तभी आपका यूनिट टेस्ट सेमिस्टर उस सब का मार्क्स काउंट होता था. यहाँ पे वो सब अभी कॉलेज एग्जाम का कोई मार्क्स काउंट होने वाला नहीं, ना सेमिस्टर का ना प्रीलिम्स का ना. 20 मार्क कॉलेज के हाथ में है. 80 मार्क्स का पेपर लिखोगे आप, 20 मार्क अभी भी कॉलेज के हाथ में है, लेकिन वो 20 मार्क किसके लिए दिया जाएगा? तो those 20 marks are mainly for your attendance, number 1, for your attendance. Number 2, for your projects, जो आपको 11th में भी मिलते थे, 5 लोग मिलके छाप के एक जन नाम बदल के दे देता था. प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, वो आपको टाइम पे सबमिट करना है. डिसेंट रहो, ऐसे अटेंडेंस डिसेंट रखो, टाइम पे सबमिशन दे दो. खाली अपना प्रोजेक्ट असाइनमेंट का आपको 20 on 20 मिलता है. whatever college you are, NM, पोदार, मिटीपाई, SIS, KC जैन, KJS के सोमैया, केलकर, whatever it is, रितोबरा, कोई भी कॉलेज में हो आप, आपको ये मार्क्स 20 on 20 मिल जाते हैं कॉलेज में. बहुत ही खराब इमेज है आपका प्रोफेसर में. प्रोफेसर को याद है ये लड़का आता ही नहीं है, खाली एग्जाम के वक्त शक्ल देखने को मिलता है, वाइवास के वक्त देखने को मिलता है, बहुत मस्ती करके हैरान करता है. तो फिर 19, 17, 18, 16 कर देगा. Otherwise you get, if you keep decent behavior in the decent attendance, decent behavior, decent project, एकदम हीरोपंती करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल लेवल पे भी रहा तो भी फुल मार्क्स यू गेट आउट ऑफ कॉलेज. पेपर्स में मेहनत करना है, पेपर्स में स्कोर करना है. 80 में से एटलीस्ट 75, 76 का टारगेट रखेगा तो 95, 96 इन अकाउंट्स, मैथ्स, फ्रेंच यू विल रीच. हिंदी मराठी है या इकोसी है या इंग्लिश है तो उसमें 85 प्लस टारगेट रखने का, उतना 90 to 91, 93 पे आप पहुंच जाओगे. क्लियर? बोलने का मतलब रहता है अभी जोश जोश में नया रिजोल्यूशन करेगा तो निकलेगा, 1-2 दिन होएगा, 10 दिन होएगा, 15 दिन होएगा, फिर अरे चलो नाइट आउट मारते हैं, चलो लोनावाला चलते हैं, चलो पढ़ाई हो जाएगा. ये सब इधर से डील मारने का चालू किया तो खत्म. हैबिट 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रखेगा ना तो अपने आप फिर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा. तो अभी से वो थोड़ा डिसिप्लिन में रहेगा ना, एकदम एक्सट्रीम करने का जरूरत भी नहीं है. रॉकेट साइंस अपन पढ़ नहीं रहा है, ना इंजीनियरिंग कर रहा है, IIT कर रहा है, एकदम एक्सट्रीम में जाने का जरूरत नहीं है. लेकिन लेथार्जी, आलस निकाल के रेगुलर डिसिप्लिन रहा ना, रीजनेबल डिसिप्लिन में रहा ना तो भी काम होता है. राइट? So keep that in mind. And about certain things about class now, those who are in 11th, were in 11th know about it. Those who are new, 4 things very very important. Okay, late नहीं आना है. आज अभी पहला लेक्चर था और वहां से लेट छोड़ा तो अलग बात है, बट अदरवाइज अन्य से तुम्हारा फ्रेंड्स आके बैठा और तुम अकेला घूम फिर के लथड़ लटड़ के आ रहा है तो फिर 200 रुपया फाइन है लेट आना. नंबर 1. नंबर 2, होमवर्क. 12th में थोड़ा कम होमवर्क रहेगा एज कम्पेयर टू 11th, बट रहेगा. तो जो भी होमवर्क रहेगा डिसेंटली करके आना है, रोज का रोज जैसा कंप्लीट किया है. होमवर्क नहीं किया 200 रुपया फाइन. ओके. नंबर 3, फोन, मोबाइल बजना नहीं चाहिए क्लास में. स्मार्ट वॉच का घंटी नहीं बजना चाहिए, अलार्म नहीं बजना चाहिए. अलार्म बजा था, अलार्म 6 बजे का रखने का सवेरे क्लास में, 11 बजे का अलार्म नहीं होना चाहिए. कुछ भी टिंगड़िंग रिंगड़िंग रिंगड़िंग, देखो ऑफ करने को नहीं बोल रहा हूँ, साइलेंट पे होना चाहिए. मोबाइल शुड बी ऑन साइलेंट. अलार्म, फोन कुछ भी बजा 200 रुपया फाइन. या फिर लास्ट वन इज एब्सेंटिज्म. फोकट का बिना रीजन के एब्सेंट रहेगा. सर नाइट आउट था, सर लेट उठा, सर उठने को नहीं जमा, 200 रुपया भरो. डोंट इवन एब्सेंट फॉर फालतू रीजन, अननेसेसरी रीजन के लिए एब्सेंट रहने का नहीं. मम्मी पापा से फोन आना चाहिए मेरे को, मम्मी पापा का मैसेज आना चाहिए, काय को एब्सेंट था, वैलिड रीजन चाहिए तो ठीक है, बने तब तक एब्सेंटिज्म अवॉइड करो. एब्सेंट अननेसेसरी रीजन से रहेगा 200 रुपया फाइन लेके आने का. 4 थिंग्स, एब्सेंट नहीं रहना है, होमवर्क करने का है, मोबाइल नहीं बजना चाहिए और लेट नहीं आना. दीज आर ऑल थिंग्स ऑफ डिसिप्लिन. मेरे को 1 रुपया हो सके तो ये साल फाइन कलेक्ट नहीं करना. लास्ट ईयर पार्टी तुम लोग किया है, लास्ट ईयर 2 वीक पार्टी किया अपन. वो जो जिसको मिलता है उसका तो जलसा है, जिसका जाता है उसका लोही बड़का हो जाता है. मेरा 200 रुपया गया, मेरे को 20 रुपए का इडली मिल रहा है. तो तुमको देने का है तो डोनेशन करो पार्टी करने के लिए. आएगा जमा होगा तो विल डू पार्टी, बट होपफुली यू डोंट पे द फाइन दिस ईयर. सी टू इट. ओके. और कुछ कंसेशन मिलने वाला नहीं है 2nd 3rd फाइन में.
जितनी बार मिस्टेक करेगा उतनी बार फाइन कलेक्ट होने वाला है. ओके, सो बेसिकली दिस इज जस्ट टू इनकलकेट सम लेवल ऑफ डिसिप्लिन. और लाइफ में ना दो ही चीज तुमको आगे लेके जाएगा. ये ज्ञान है ना, तुमको बैठ गया दिमाग में तो किधर से किधर निकाल सकता है. नॉलेज इज सेकेंडरी, स्किल्स आर सेकेंडरी, वर्क इज सेकेंडरी, एकेडमिक्स इज सेकेंडरी. दो चीज तुम लाइफ में रखेगा ना, एनीथिंग यू कैन अचीव इन लाइफ, दैट इज फोकस एंड ग्रिट. फोकस वही चीज जो चाहिए उस पर टारगेट रखने का, फोकस बना के रखने का. 1000 चीज पे डाइवर्ट रहेगा, ये उधर जाने का, ये बाहर जाने का, ये घूमने का, ये करने का, वो करने का, लफड़ा जाएगा. फोकस नंबर 1. ग्रिट मतलब डिटर्मिनेशन. करने का तो टॉप 100% देने का नहीं. थोड़ा भी इधर उधर ठीक है, एंजॉय करने का लाइफ, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री जैसा लाइफ है, बट डिसिप्लिन. मेरे को करने का तो वो काम प्रायोरिटी है. वो होने के बाद फ्री टाइम है तो करो. अच्छा, दो चीज साथ में रहेगा. वॉट एवर यू वांट, एमबीए करने का, आईएम्स क्रैक करने का, फोकस आईएम्स से करने का. ग्रिट, डिटरमिनेट, छोड़ने का नहीं है. एक बार क्रैक दो, दूसरी बार क्रैक, इंटरव्यू कैसा जो चाहिए वो फुल ऑन जड़ बन जाने का. वो चीज अचीव करने के लिए मिलता ही है 100%. जो टारगेट रखेगा मिलेगा. क्लास का 12th का मेरे को 92 लाने का है. फोकस, ग्रिट, मेरे को छोड़ने का नहीं है. इसमें भी पढ़ने का, उसमें भी पढ़ने का, जो है एक्स्ट्रा टेस्ट वेस्ट देने का होएगा. ये कोई नहीं रोक सकता ऐसा चीज. इट इज अ प्रूवन फैक्ट बाय साइकोलॉजिकल स्टडीज. अपने में से बना के नहीं बोल रहे. पूछ लेना, वो ध्वनि कर रही है ना साइकोलॉजी, उससे पूछ लेना. सो 100% प्रूवन फैक्ट है. ओके, फोकस और डिटरमिनेशन जो भी अचीव करना है. तो फिलहाल छोटा छोटा गोल्स करके यू कैन ट्राई दिस, इट विल वर्क. ओके, एंड नॉट एज आई टोल्ड यू, नो एक्सट्रीम लेवल का कुछ है नहीं, बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं. छोटा डिसेंट सिंसियरिटी चाहिए तुम्हारा. So that's it, and with that we start with our 12th standard. अच्छा हाँ, chapters आपका 12th में accounts में 10 chapters you are having totally this year. तो 10 chapters में से एक तो बहुत छोटा सा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का थ्योरी चैप्टर, 4-5 आंसर का, उसको अगर निकाल दे तो 9 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, 9 प्रैक्टिकल चैप्टर्स. ठीक है, 9 प्रैक्टिकल चैप्टर्स के लिए मैंने आपको मैसेज में भी डाला था, ब्रॉड साइज लॉन्ग बुक लाने को बोला था. देखो ये ब्रॉड साइज लॉन्ग बुक है, सबके पास ये होना चाहिए. कट साइज नहीं चलेगा, कट साइज भी आता है वो लंबा लॉन्ग बुक, वो वाला नहीं चलेगा. ऐसा चाहिए A4 साइज वाला. ब्रॉड साइज लॉन्ग बुक यही साइज का 150-200 पेज का जो आता है. ओके, और 7 बुक्स आप बनाएंगे ये साल. 7 बुक्स यू हैव टू मेक दिस ईयर. आपको बताते जाऊंगा एज एंड व्हेन वी कंप्लीटेड चैप्टर्स. आज अभी पहला चैप्टर विल बी स्टार्टिंग इज बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक नोटबुक होगा आपका. सेकेंड टॉपिक वुड बी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उसका एक नोटबुक होगा आपका, नंबर 2. थर्ड टॉपिक वुड बी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका एक नोटबुक होगा आपका. 4th एंड 5th टॉपिक का आपका कंबाइंड एक नोटबुक होगा, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. 5th बुक होगा आपका डिसॉल्यूशन का, डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म का 5th बुक होगा. 6th बुक होगा आपका एमपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. और 7th बुक होगा आपका शेयर्स और वर्टिकल स्टेटमेंट, उसका कंबाइंड नोटबुक होगा. So totally 9 topics, 7 notebooks. Okay? और जितना हो सके अच्छे से नोटबुक मेंटेन करना है, स्क्रिबलिंग कम करना है. अभी बच्चे नहीं हो आप, केजी 1st स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड तक ठीक था, स्कूल में भी ठीक था. अभी सिंसियरली जो क्लास में करवा रहा हूँ, रोज का रोज आपका जाते हुए बुक तो चेक होने ही वाला है, होमवर्क भी चेक होने ही वाला है. See to it your book is complete, your homework is complete. See to it you have minimum cancellation, as beautiful presentation as you can, without any cuts or cancellations and all. और पूरा बुक कंप्लीट विद होमवर्क एंड एवरीथिंग. और जो बुक है रोज लाना है, रोज नोटबुक लाना है, रोज खुद का नोट्स लाना है. क्लास नोट्स है सबके पास? एनीवन हु हैजंट गॉट द क्लास नोट्स येट? मिला है सबको? क्लास नोट्स मिल तो जाता है लेकिन रह जाता है घर पे, फिर यहाँ पे आते हो फ्रेंड से शेयरिंग में करते हो. लोचा क्या हो जाता है, मैं मार्किंग करवाऊंगा, कुछ करेक्शन होंगे, कुछ मार्किंग होंगे, फ्रेंड से करो, फ्रेंड करके निकल जाएगा, आप रिवाइज करने निकलोगे, कोरा कट बुक मिलने वाला है. फिर फोन करोगे, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये फ्रेंड को पूछेगा, ये मेरे को पूछेगा. बेटर इट इज रोज बुक लेके आने का, खुद का टेक्स्ट बुक. ज्यादा वजन है नहीं, 50 ग्राम 100 ग्राम का बुक है.
100 ग्राम वजन बैग में रखो, हर दिन खुद का क्लास नोट्स लेके आओ, उसमें जो भी मार्किंग है, जो भी करने का, फाइनल अकाउंट में तो भर भर के होता है मार्किंग, आपको मालूम है 11th स्टैंडर्ड में होता है, एनपीओ में भी ऐसा होगा, एडमिट सब चैप्टर्स में होने वाला है. बेटर गेट योर ओन बुक, मार्क इट इन द क्लास, कीप इट विद. इज इट क्लियर? These are the basic things you need to keep in mind. And let's start with the first topic, that is bill of exchange. Okay. Now, what is a bill of exchange? Any idea about the topic, anyone? Bills payable, bills receivable. Yes, very good. मतलब? Money. Invoice. नहीं. ये जो bills है ना, bill of exchange, these are not your. रखो साइड पे. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में कुछ लिखना नहीं है. पैसा ना? नहीं, पैसा नहीं है. बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है आपका नॉट दीज बिल्स, बेसिकली इनवॉइसेस और जो होटल में खाते हो या कुछ सामान खरीदते हो उसका बिल और ये बिल अलग. ओके. बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. यू नो हु इज अ डेटर एंड हु इज अ क्रेडिटर? हु इज अ क्रेडिटर? जिसको पैसा देना है, जिसको हमें पैसा देना है. और हु इज अ डेटर? जिससे पैसा लेना है. बराबर. जिसको हमें पैसा देना है वो हमारा क्रेडिटर हो गया, जिसको हमें जिससे पैसा लेना है वो हमारा डेटर हो गया. तो क्यों पैसा लेना हो, क्यों पैसा देना है? ऐसे हमारा दोस्त रिश्तेदार है वो, गुड्स बेचा है, ट्रेड किया है, या सोल्ड गुड्स टू अ डेटर सो वी हैव टू रिसीव द मनी. क्रेडिट पे बेचा है, या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट सो वी हैव टू पे द मनी फ्यूचर डेट है, तो इसके लिए देना है. बराबर है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. let us take अश्विन and say अर्नव. तो अश्विन है और अर्नव है, ठीक है. ये अश्विन है, ओके, और ये अर्नव है. अर्नव को चश्मा पहने, ठीक है. लेट अस से अश्विन है, अर्नव. अश्विन ने अर्नव को गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट बेसिस वर्थ 20,000 रुपीज आज, दैट इज 19th of April. अश्विन ने अर्नव को 20,000 का माल बेचा है ऑन क्रेडिट बेसिस. व्हाट इज क्रेडिट? इमीडिएट पेमेंट. और बिजनेस आपको चलाना है, बढ़ाना है, तो ज्यादा ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए? क्रेडिट पे होने चाहिए, कैश में. क्रेडिट. रोकड़े पे करोगे ना तो ज्यादा लेवल पे बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पाओगे. रोकड़ा जनरली सबके पास होता. आप जो भी कोई भी लाइन देख लो, आप पेंट लाइन ले लो, फार्मास्यूटिकल ले लो, कॉस्मेटिक्स ले लो, या थम्स अप, पेप्सी कोला, कोई भी ले लो. तो जो भी कंपनी से माल खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, सब लोग एक दूसरे से क्रेडिट पे खरीदते हैं. क्योंकि अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, तो क्रेडिट देना पड़ेगा ही पड़ेगा. रोकड़े में ज्यादा लेवल तक आप बिजनेस नहीं कर सकते. तो ये जो बंदा है अश्विन ने 20,000 का सेल किया है अर्नव, ठीक है. अभी हु इज द क्रेडिटर एंड हु इज द डेटर इन दिस ट्रांजैक्शन? अर्नव इज द डेटर, राइट? He has to pay the money to Ashwin. He is the creditor. He has to receive the money. All of you agree on that? कुछ भी ना समझना है, कुछ भी डाउट करियो, स्टॉप में एंड आस्क. ओके, यहाँ पर नहीं पूछते हो, क्लास के बाद पूछो, व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछो, बट क्लियर कर दे जाओ. ऐसा टोल्ड यू, रोज का रोज है, तो डाउट जो भी रहेगा प्लीज क्लियर इट आउट. कोई रहता है ऐसा मुंह में मोम करके बैठा रहता है, वो पूछता ही नहीं है कुछ. नहीं समझ में हो जाएगा, देखा जाएगा, वो हो जाएगा, फिर पहाड़ बन के फूटेगा. तो बेटर इट इज क्लियर इट आउट इमीडिएटली. जैसा होता है रोज का रोज कर देना. क्रेडिटर इज अश्विन, डेटर इज अर्नव. डेटर मतलब अर्नव को पैसा देना, अश्विन को पैसा लेना. 2 महीने की क्रेडिट पीरियड है. क्रेडिट पीरियड इज 2 मंथ, मतलब 2 महीने बाद पैसा लेना है. बट चीज क्या है कि भाई अश्विन है ना, उसको भरोसा नहीं है अर्नव पे. अर्नव नया डेटर है. अश्विन को बिजनेस बढ़ाने का था, एक्सपैंड करना था. आपको भी एक्सपैंड करना है, नए मार्केट में जाना पड़ेगा, नए बंदों को माल बेचना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट?
यहाँ पर अश्विन ने नया बंदा ढूंढा है, अर्नव उसको माल भेजा है, लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं है कि साला ये पैसा देगा कि नहीं नहीं। तो उसको ट्रस्ट नहीं है ना, तो ये क्या कर सकता है, ये एक डॉक्यूमेंट बना सकता है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना सकता है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को वो नाम देगा बिल ऑफ एक्सचेंज, इस डॉक्यूमेंट को नाम देगा बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें क्या क्या होगा डिटेल में, ये हम बाद में वापस डिटेल में बनाते वक्त अच्छे से बनाएंगे इसको। अश्विन बनाएगा, अश्विन को पैसा लेना है, तो इधर अश्विन पापकर, इसका नेम एड्रेस सब आ जाएगा। इधर स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प डाल देगा, फिर इसमें लिखेगा, क्या लिखेगा, आफ्टर से 2 महीना, 2 months आफ्टर डेट पे टू me or my order sum of ₹20,000 only for value received। इधर इसको भेज रहा है अर्नव को, तो अर्नव सुंदर, अर्नव मनोज, इसका नाम, एड्रेस, इधर सिग्नेचर खुद करेगा अश्विन, और फिर अर्नव को बोलेगा भाई तू भी इसको साइन कर ले, और इधर अर्नव की साइन आ जाएगी। तो बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएगा। ये डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा, अश्विन। ये डॉक्यूमेंट अश्विन बनाएगा। ये डॉक्यूमेंट कोई गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफिस, म्यूनिसिपैलिटी, बैंक्स, ऐसा कोई सेट डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट कोई भी बिजनेस, कोई भी बंदा खुद से बना सकता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, कुछ भी आपके पास, डेटा वेटा डालो और खुद प्रिंट आउट निकाल लो। इनफैक्ट आप घर में जाओगे ना, तो एक टास्क देता हूं, आप गूगल ओपन करो फोन पे, गूगल इमेजेस पे जाओ, उस पे डाल दो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको 10, 12, 15 टाइप के अलग अलग बिल ऑफ एक्सचेंज देखने मिल जाए, प्रैक्टिकली कैसे दिखते हैं। तो हर एक बिजनेस अपने हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है, इसका कोई ऐसा सेट फॉर्मेट या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कॉन्ट्रैक्ट है, अश्विन ने बनाया है, अश्विन बोले तो क्रेडिटर हमारा, इसने बनाया है, इसने अपना नाम एड्रेस डाल दिया और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि भैया 2 months लेटर आफ्टर डेट मिस्टर अर्नव हैज टू पे मी और माई ऑर्डर सम ऑफ ₹20,000 ओनली, कि भाई तेरे को मुझे 20,000 देने आफ्टर 2 months। मैंने साइन किया हुआ, मतलब अश्विन ने, क्रेडिटर ने साइन किया हुआ है बना के, अश्विन साइन करके अर्नव को भेजेगा, अर्नव बोलेगा तू भी साइन कर, तू भी साइन कर, अर्नव भी उसको साइन करेगा एक्सेप्टेड करके। बस एक बार उसने साइन कर दी, एक बार अर्नव ने साइन कर दी, अब वो बनता है वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। जब तक अर्नव उसको साइन नहीं करता है तब तक वो ड्राफ्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट, तब तक वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं। अश्विन ने साइन कर दिया, बट अर्नव ने जब तक